हमार गंगा माता है, जितना गंगा माता ऊपर में जब कि हमला दर्शन मिला थे, हमला सेवा करा थे, हमार सेवक, हमार दाता, हमार अन्य पूर्ण दाता हैं। पानी ले प्राण कथे, तो जब तक पानी और प्राण है चल दे ही गंदा हो जाही तो पब्लिक तो कहाँ हमार जीवन धारा ये दुनिया में पल ही। साथियों नमस्कार, मेरा नाम राजेश गुप्ता है और मैं आज आया हूँ केलो नदी पर। केलो नदी रायगढ़ ज़िले की जीवनदायिनी नदी है और इस नदी पर लगातार अनेक प्रकार की जो इस क्षेत्र में कंपनियां हैं उनके द्वारा अपने कंपनी से निकलने वाले गंदे प्रदूषित जल को इस नदी में छोड़ दिया जाता है, जिससे यह नदी अपना अस्तित्व खोने की कगार पर है और यह पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गई है। यहाँ जिंदल ओपी जिंदल पावर प्लांट की द्वारा पूरा डस्ट से यहाँ की जनता परेशान है और यहाँ केलो नदी में प्रदूषित जल को यहाँ छोड़ा जाता है। यहाँ डस्ट को कोयला को पीसा जाता है और यहाँ डस्ट को छोड़ा जाता है। केलो नदी है, ये कुदरी खार है जिसको हम लोग कुदरी पारा बोलते हैं। और मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर जिंदल का कोल वासरी है और जिंदल का कोल वासरी जो है वो नदी से जुड़ा हुआ है। उसका जो पानी है वो नदी में जाता है और नदी को गंदा करता है। इन नदियों के उद्योगों को जल आपूर्ति के लिए यहाँ पे बांध नीचे में बना दिया गया, जिससे नीचे का पूरा क्षेत्र जो है पूरी तरीके से सूख गया है और ऊपर की जो नदियां हैं वो फ्लाई ऐश और औद्योगिकी कचरा के कारण इस केलो नदी के 6 किस्म की जो मछलियां मर गई हैं वो बेहद खतरनाक है खाद्य सुरक्षा के लिए भी, जल जीवों के हालात पे भी। और एक नदी की मौत धीरे धीरे शायद कहीं न कहीं मर रही है। हम इन बातों को लेके एनजीटी तक गए हैं। एनजीटी ने कहा है कि इन नदियों की सफाई हो और उसके साथ ही साथ शहर की जो औद्योगिक कचरा है उसको भी इस नदी में धड़ल्ले से नगर निगम के द्वारा डाल दिया जाता रहा है। लेकिन जिस पैमाने पे ये नदियाँ प्रदूषित किया जा रहा है, उन नदियों के जो सहयोगी नाला हैं, 18 नाला हो चाहे अलग अलग जो जंगली नालाएँ हैं, उनके जो नसबंदी कर दिया जा रहा है कहीं न कहीं खनन के नाम से, वो बेहद खतरनाक है। अगर ये नदी खत्म होती है तो कहीं न कहीं यह शहर का अस्तित्व खत्म होगा। यह केलो नदी गारे खमहरिया से प्रदूषित होना चालू करती है और धीरे धीरे यह पूर्ण रूप से प्रदूषित होती जाती है। वहीं लुड़ेक से लगभग 15-20 किलोमीटर तक की जो नदी है वह अभी भी स्वच्छ है, शुद्ध है। और इस नदी को शुद्ध एवं स्वच्छ रखने के लिए पेलमा गांव के लोगों ने, पेलमा गांव की महिलाओं ने एक कदम उठाई और ग्राम सभा में प्रस्तावित कर अपने क्षेत्र में कोयला खदान नहीं आने देना चाह रहे हैं और साथ ही ये बता रहे हैं कि नदी से वे किस प्रकार से आश्रित हैं। हमन महिलाओं ये काम करे हन कि गांव के जितना महिला जुड़ के पूरा ग्राम सभा में हम प्रस्ताव दे हन कि हमारे यहाँ कोयला खदान नहीं आना चाहिए। कोयला खदान जब तक आही तो पूरा पानी गंदा हो ही और गांव ग्राम के जितना आने वाला पीढ़ी के भी नुकसान हो ही। इसलिए सर हमन कोयला खदान मत आए हमार क्षेत्र, हमन देना नहीं चाहता। नदी नारा जंगल जमीन घर परिवार ये सब लोग बचा के हमार उपयोग है। महिला मन नदी ले जिसे घास नदी तीर में घास होते ओकर चटाई उटाई बना के रोजगार करते और मछली उछली पकड़ के रोजगार करते। हम पंचायत पेलमा में अभी प्रस्तावित है जिसे कोयला खदान के, तो अभी कोयला खदाना चाहिए था जिससे हम पहले खेती करत हन नदी के किनारे से जो भी साग सब्जी लगात हन वो हर पहले जिसे खेती करत रहे उसमें अभी प्रदूषण कोयला खदाना चाहिए था खेती पहले जिसे नहीं हुई। सर कोयला खदान तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए हमार गांव चाहे एरिया में ही। अब हमन बने जगह देख चुके ने कुड़केल खमहरिया करवाही ये यहाँ जितना कोयला खदान जहाँ तक चालू है तहाँ तक पानी के स्रोत चल दे थे। पानी बिल्कुल हमें नीचे भी चल दे थे, ऊपर में है तो गंदा होते। तो यही पास में आज अधिकारी आए हुए थे चेक करने के लिए, क्या कहना रहा उनका? हाँ, वो हम पानी का सैंपल लेके गए हैं यहाँ पर बोले हैं और कार्रवाई होगी बोले हैं। यहाँ की जनता को आश्वासन दे के गए हैं और यहाँ कार्रवाई नहीं होने पर हम लोग और ऊपर भी जाएंगे और इसका समस्या का समाधान ढूंढेंगे। जिस प्रकार ये कंपनियां तालाबों को, नदियों को, नालों को बर्बाद कर रही हैं, प्रदूषित कर रही हैं, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को भारी दिक्कतें हो रही है और इन दिक्कतों को देखते हुए जिला प्रशासन तथा कंपनियों से
एवं इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि वे इस पर ध्यान दें और जल का संरक्षण करें और जल को शुद्ध करें और अपने तथा अपने परिवार तथा आने वाले भविष्य को नदी को शुद्ध रूप पर सौंपें, जिससे आने वाले भविष्य को भी नदी दिखे और नदी नदी ही रहे, नालों में तब्दील न हो। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहट के लिए।